हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा 12 से 15 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएस पीओ क्लर्क हो जाए, ठीक है, एसबीआई सीबीओ हो जाए, आरबीआई हो जाए, एसबीआई पीओ हो जाए, आईडीबीआई हो जाए, जो भी आगे अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके सभी के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज इस वीडियो का। और इससे पहले 11 सितंबर तक की वीडियोस में हम लोगों ने बाकी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, उससे आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है इस मंथ का और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी एंड बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस लोग वित्त बैंक ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बैंक इंश्योरेंस से समझौता किया हुआ है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है बैंक इंश्योरेंस, कई बार मैं बताया हूँ। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए हम लोग बता देते हैं कि बैंक इंश्योरेंस को अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक और इंश्योरेंस करके ये देखो दो पार्ट में इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा बैंक, दूसरा हमारा हो जाएगा इंश्योरेंस। इस तरीके से ये मिलाकर इन दोनों चीज़ों का ये शब्द बनता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां टाई अप करती हैं तो उसको हम लोग बैंक इंश्योरेंस बोलते हैं। और इस टाई अप से होता क्या है? इस टाई अप से होता क्या है बेसिकली, इसमें किया क्या जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनियों के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैंक की ब्रांचेस से सेल आउट किए जाते हैं इस पैक्ट के साइन होने के बाद में। तो इसमें यही हुआ है ना कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बजाज एलियांज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बैंक इंश्योरेंस किया हुआ है। मतलब कि इन दोनों कंपनियों के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच से बेचे जा सकेंगे। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली बैंक इंश्योरेंस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संजय अग्रवाल इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। सूर्योदय, उत्कर्ष और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बारे में ये सारी चीज़ आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलोगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, कई बार मैं बताया हूँ पिछला, ऐसा नहीं कि मैं पूछ ही रहा हूँ आप लोगों से, तो कई बार पीछे के वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा और कुछ चीज़ें आपके एंड पे भी छोड़ूंगा कि आप लोगों को भी कितना याद रह रहा है, कितनी चीज़ें याद रह रही हैं, वो भी जानना मेरे लिए जरूरी होता है। तो इसलिए मैं ये कुछ चीज़ें छोड़ते रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड income लाभ and individual savings plan to provide both financial security and a constant income stream throughout the policy terms। यानी कि किस जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में इनकम लाभ लॉन्च किया जो कि पॉलिसी अवधि के दौरान वित्तीय सुरक्षा और लगातार आय स्ट्रीम दोनों प्रदान करने के लिए एक व्यक्तिगत बचत योजना है। ये नाम आप लोग याद रखना, इनकम लाभ नाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बेसिकली एक इंडिविजुअल सेविंग प्लान है जो कि दो सुविधाएं देता है। कौन कौन सी? एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, दूसरी कंटिन्यूसली जो इनकम प्लान होता है, कंटिन्यूस इनकम भी आपको मिलेगा थ्रू आउट पॉलिसी के दौरान। ठीक है, तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय एक्सा इसका नाम मतलब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ इनकम लाभ नाम से ये इसे लॉन्च किया गया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है, क्या क्या इसका हिसाब किताब है, कई बार बताया हुआ है, रिकॉल कर लेना आप लोग इसको। भारतीय एक्सा इंश्योरेंस की बात हुई है इसकी, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक ना, पराग राजा नाम आप लोगों को याद आ गया होगा, ये कौन है अभी मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। पराग राजा कौन है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और पता करो कि कौन है, इनका क्या हिसाब किताब है पिछला। ऑप्शन मतलब पराग राजा इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भारतीय एक्सा है लाइफ इंश्योरेंस, इसका आंसर होगा। भारतीय एक्सा के बारे में हेडक्वार्टर उसका सीईओ मैंने बताया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बजाज एलियांज और मैक्स लाइफ, इन सारी इंश्योरेंस कंपनीज के हेडक्वार्टर और एमडी एंड सीईओ, एटलीस्ट ये चीज़ें आप लोगों को रिकॉल हो जानी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Reserve Bank of India has approved the reappointment of the Sandeep Bakshi as the MD and CEO of the ICICI Bank for how many years? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने वर्षों के लिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। मतलब कि इनको फिर से आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो कितने सालों के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 सालों के लिए। अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल और होगा, और इनका कार्यकाल जो प्रभावी होगा कब से होगा? 4 अक्टूबर, मतलब 4 अक्टूबर 2023 से अगले 3 साल यानी कि 3 अक्टूबर 2026 तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है ना, अगले 3 सालों के लिए
ये इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। और ये इनका दूसरा सर्विस एक्सटेंशन है, इससे पहले भी इनको एक बार सर्विस एक्सटेंशन मिला हुआ है। 2018 में जब चंदा कोचर जी को आईसीआईसीआई के एमडी एंड सीईओ के पोस्ट से हटाया गया था, उनका और उनके हस्बैंड का कुछ वीडियोकॉन में लोन वगैरह देने में फ्रॉड वगैरह कुछ पाया गया था, उसके बाद से उनको इस पद से हटा दिया गया था, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। 2018 के बाद से ही संदीप बख्शी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। एक सर्विस एक्सटेंशन इनको मिल चुका है ऑलरेडी, ये दूसरा सर्विस एक्सटेंशन है। दूसरा सर्विस एक्सटेंशन जो इन्हें मिल रहा है 3 सालों के लिए, 2026 तक, 3 अक्टूबर 2026 तक इनका कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बात किसकी हुई है? आईसीआईसीआई बैंक की हुई है। तो आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह जानना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और मेरा मूलभूत कर्तव्य भी बनता है कि मैं आप लोगों को कम से कम ये चीज़ें बता दूं। आईसीआईसीआई बैंक है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान टाइप वाली ये बातें हैं, ठीक है ना। पीओ क्लर्क एग्जाम, क्लर्कल एग्जाम में 1 नंबर का ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आरबीआई असिस्टेंट में 1 नंबर का ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जो भी स्टैटिक वाली चीज़ें होती हैं, जो हेडक्वार्टर टैगलाइंस होता है, वो सब करते हुए चलता हूँ और आप लोगों को बताते भी रहता हूँ। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को करेंगे तो और बेहतर रहेगा। बाद में एग्जाम टाइम पर हेडक्वार्टर टैगलाइन एमडी एंड सीईओ तो आप लोगों को रिकॉल नहीं करना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ में आप लोग करते हुए आए हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। हम है ना, ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। GQG पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड 5.07 करोड़ इक्विटी शेयर्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.8% ऑफ द टोटल इक्विटी इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉम वी वैद्यनाथन, एमडी एंड सीईओ ऑफ द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फॉर हाउ मच रुपीज़, मतलब कि कितने रुपए में, ठीक है ना। क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। GQG पार्टनर्स ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ वी वैद्यनाथन जी से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 5.07 करोड़ इक्विटी शेयर कितने रुपए में हासिल किए हैं। और ये जो 5.07 इक्विटी शेयर है, ये टोटल इक्विटी का 0.8% है, ठीक ना। तो कितने रुपए में हासिल किए हैं, मतलब कि पूछा गया कितने रुपए में इन्होंने खरीदा हुआ है। तो 478, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 478.70 करोड़ रुपीज़ में ही रहेगा। 1 लाइनर ही इसको करेंगे, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग चाहो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है, एमडी एंड सीईओ, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, याद कर लो यहाँ पर। अगर आप लोगों को याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो पीडीएफ में मैं दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। In order to boost data-driven innovation in agriculture, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has recently signed an MOU with which organization, यानी कि कृषि में डेटा संचालित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने हाल ही में किसी संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हमको, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से भी मिलती है, तो चीज़ भी हम लोगों को जानना समझना जरूरी हो जाता है। जैसे इसमें बोला गया है कि जो ये एमओयू साइन किया गया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों एमओयू साइन किया गया, तो इसलिए साइन किया गया है। देखो क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, इन ऑर्डर टू बूस्ट डाटा ड्रिवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में डाटा ड्रिवन इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। डाटा पर आधारित चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, डाटा हमारे पास में रहेगा तो कुछ अच्छे यूजफुल मीनिंगफुल डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इसने मतलब इसके साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है। और कितने सालों के लिए ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है? 5 सालों के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर संजीव रोहिल्ला और यूएनडीपी के डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इसाबेल तीशाम के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर नाबार्ड की बात हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा आप लोग रिकॉल कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज एक्सटेंडेड द रिलैक्सेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिजीनियस डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट DCR अंडर कंपोनेंट्सी ऑफ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, ठीक ना, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना PM कुसुम स्कीम टिल विच डेट। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना के घटक C के तहत स्वदेशी घरेलू सामग्री आवश्यकता DCR के प्रावधान के लिए छूट को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया? सुरक्षा एवं, यहाँ पर ये ब्रेक होगा, स्पेस नहीं दे पाया मैं, ये चीज़ आप लोग समझना। क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। DCR यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना आप लोग। इसका आंसर जानते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2024, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक ना।
पीएम कुसुम स्कीम का वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आसान भाषा में मैं समझाने की वहां पर कोशिश करूंगा, टेक्निकल चीज़ें जो रहेंगी इसकी वो पीडीएफ में मैं डालूंगा, वहां से आप लोग पढ़ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। लेकिन ये स्कीम के तहत में होता क्या है, हालांकि मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पे भी मैं दूंगा, लेकिन एक इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं इस तरीके से जो भी स्कीम्स वगैरह होती हैं, जो भी कोई इंश्योरेंस प्लान आता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आता है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान आता है, कुछ भी क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐसे कुछ लॉन्च किया जाता है, उसके फीचर्स वगैरह क्या रहेंगे वो भी मैं धीरे धीरे बनाना शुरू करूँगा। कई बार मैं सोचता हूँ डालूँ, टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब मैं इसका रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो भी मैं अपलोड करता हूँ इसके बाद में, ठीक है ना। इसका आंसर जान लो 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये हमारा पीएम कुसुम स्कीम है ये क्या है। पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो मार्च 2019, ठीक है ना, मार्च 2019 में इसे MNRE के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा मार्च 2019 में पीएम कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? किसानों को सोलर इरिगेशन पंप्स इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी देने के लिए, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे किसान भाई होते हैं वो जो सिंचाई के लिए सोलर पंप वगैरह लगाते हैं, तो उस पर सब्सिडी देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, इस स्कीम को, ठीक ना। और इस स्कीम के 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ए, जिसको घटक हिंदी में बोलते हैं, कंपोनेंट ए बी सी, इस तरीके से होता है। तीनों घटक के, तीनों कंपोनेंट की अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो कंपोनेंट ए हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, तो भूमि पर स्थापित 10,000, ठीक है ना, भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना कंपोनेंट ए के अंतर्गत आएगा। कंपोनेंट बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 लाख, ठीक है ना। कंपोनेंट अगर बी की बात करेंगे तो 20 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। कंपोनेंट सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रिडों से जुड़े हुए 15 लाख सौर ऊर्जा और सौर संचालित कृषि पंपों का सौरीकरण करना, ठीक है ना। यहाँ पर 15 लाख हो गया, ये मोदी जी वाला वो वाला 15 लाख नहीं है जिसकी उम्मीद हम आप और बाकी सारे लोग लगाए बैठे हैं, 15 लाख का भूल जाओ। और ये जो कंपोनेंट सी है ना, इसको हम लोग FLS भी बोलते हैं। कंपोनेंट सी को FLS भी बोलते हैं, यानी कि F का फुल फॉर्म हो जाएगा फीडर लेवल सोलराइजेशन, ठीक है ना, फीडर लेवल सोलराइजेशन, शॉर्ट में इसको FLS के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। कुछ और डिटेल मैं इसकी PDF में साझा करूंगा, वहां से आप लोग पढ़ना जानना जरूरी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीएम कुसुम स्कीम का डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, थोड़ा सा और आसान हम बोलचाल की भाषा में एलेबरेट करूंगा। वहाँ पर डाटा ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन चीज़ें समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे क्या होता है। उसका सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोग देखिएगा, ठीक है। और ये जो पीएम कुसुम स्कीम है अभी फिलहाल जो है वो 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। अभी फिलहाल जो है ये 31 मार्च 2026 तक ये वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच पेमेंट कंपनी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI टू लॉन्च ऑटो पे ऑन QR क्विक रिस्पॉन्स, ए फीचर इनेबलिंग कस्टमर ऑनबोर्डिंग थ्रू ए 2-स्टेप प्रोसेस। यानी कि किस भुगतान कंपनी ने हाल ही में ऑटो पे ऑन QR लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ में सहयोग किया हुआ है, जो कि 2 चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक को शामिल करने में सक्षम सुविधा है। यानी कि ऑन बोर्डिंग वाली बेसिकली ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैश फ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी कैश फ्री इसका आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग सारी चीज़ें जिससे कि कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाए। बेसिकली कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इस प्रक्रिया और इसकी प्रक्रिया वगैरह में हम लोग नहीं जाएंगे कि कैसे कस्टमर की ऑनबोर्डिंग वगैरह होगी, क्या 2-स्टेप प्रोसेस है, वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, तो उसको यहाँ पर छोड़ेंगे। चीज़ें वहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। कैश फ्री की यहाँ पर बात हुई है, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो आकाश सिन्हा इसके CEO हो जाएंगे। NPCI की भी यहाँ पर बात हुई है, तो NPCI के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मतलब वो हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिलीप एसबे ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर विच कंपनी अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इन्वेस्ट इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड priceless.com। यानी कि भारत के इतिहास और संस्कृति का पता लगाने के लिए पर्यटन मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर किस कंपनी ने हाल ही में priceless.com लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसके नाम से ही पता चला है कि बेसिकली ये है क्या, एक वेबसाइट है। इसकी फंक्शनिंग में नहीं जाएंगे, जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग ध्यान रखो। ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड इसका आंसर होगा, ठीक है ना। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। priceless.com एक बेसिकली वेबसाइट है। priceless.com जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री का जो इनिशिएटिव है, देखो अपना देश, टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, देखो अपना देश, ठीक है ना।
तो ये जो priceless.com है ये देखो अपना देश इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। वेबसाइट है मैंने बता ही दिया, ये जो है priceless.com बेसिकली वेबसाइट है। मास्टर कार्ड का ग्लोबल प्राइसलेस प्लेटफॉर्म है और ये जो priceless.com है ये अभी उसका एक्सटेंशन है, ठीक है ना, और इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मास्टर कार्ड की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क यूएसए में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर रिलीज ऑफ 75 लाख मोर एलपीजी कनेक्शंस ओवर हाउ मेनी ईयर्स। क्वेश्चन अच्छा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों में 75 लाख से अधिक और एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दी है, ठीक ना। पहली चीज़ तो 75 लाख याद रखना, इतने और कनेक्शन दिए जाएंगे, कितने वर्षों में दिए जाएंगे ये इसमें पूछा गया है। 3 साल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 थी उसे 3 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे कि 75 लाख और एलपीजी कनेक्शन दिए जा सके। इस दौरान 75 लाख और एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे, ठीक ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की भी हाल ही में बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को अगले 3 सालों के लिए एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया और अब ये योजना जो है 2023-24 से 3 सालों के लिए बढ़ाकर इसे जो है अब 2025-26 तक कर दिया गया है, ठीक है ना। और इन 3 सालों के दौरान, ये जो 3 सालों के लिए ये योजना बढ़ाई गई है, इन 3 सालों के दौरान ये 75 लाख और एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे और ये 75 लाख और एलपीजी कनेक्शन बांट देने के बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरीज की जो संख्या है वो बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी। मतलब कि टोटल इस 75 लाख कनेक्शन के बढ़ जाने के बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत में टोटल 10.35 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। ये डाटा याद रखना, डाटा भी पूछा जा सकता है। ये डाटा 10.35 करोड़ भी पूछा जा सकता है, 75 लाख भी पूछा जा सकता है, 3 साल भी पूछा जा सकता है कि कितने सालों के लिए एक्सटेंड किया गया था। अब क्योंकि ये योजना अभी न्यूज़ में आई है कि योजना लॉन्च वगैरह कब की गई थी, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी लेंगे हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये बेसिकली 1 मई 2016 में इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें एलपीजी कनेक्शन को सब्सिडी के साथ में मुहैया कराना है। और इस योजना के तहत में 14.2 kg वाला जो हमारा सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। साल भर में 12 सिलेंडर पर ही सब्सिडी दी जाती है, ठीक है ना। साल भर में 12 सिलेंडर पर ही 200 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। 14.2 kg वाला जो हमारा सिलेंडर होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितने सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, 12 सिलेंडर पर कितने रुपए की सिलेंडर सब्सिडी मिलती है, 200 रुपये की मिलती है, ठीक है ना। और इस मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत में अगर आप लोग कनेक्शन लेंगे तो इसका जब आप लोग फर्स्ट टाइम कनेक्शन लेते हैं तो पहला सिलेंडर और एक स्टोव इसके साथ में फ्री में दिया जाता है इस स्कीम के तहत में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और इसी उम्मीद के साथ में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर एट IIT कानपुर, IIT कानपुर हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच बैंक। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और IIT कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के लिए संसाधन प्रदान करने के लिए IIT कानपुर ने हाल ही में किस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर ही हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू कन्वर्ट iProcess सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनटू ए होली ओन्ड सब्सिडरी। बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक को iProcess सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदलने के लिए RBI से मंजूरी मिली हुई है? इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक हो जाएगा। यहाँ पर जिक्र हो रहा है iProcess सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो जो ये iProcess सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है बेसिकली एक फिनेंशियल सर्विस रिक्रूटमेंट कंपनी है जो कि स्टाफिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया के टॉप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इंडिया के जो टॉप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्टाफ, उनके लिए बंदों को ये हायर करती है, ठीक है ना। तो ये फिनेंशियल सर्विसेज रिक्रूटमेंट कंपनी है ये। और अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान में iProcess में ICICI बैंक की 19% की हिस्सेदारी है, लेकिन अब RBI से इसको अनुमति मिल गई है तो होली ओन्ड सब्सिडरी बनाना है, तो इसके लिए इसको मतलब अनुमति मिल गई है। तो फिर इसकी आगे की कहानी आपको पता ही होगी। iProcess की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में हो जाएगा, ठीक है ना। ICICI बैंक की भी यहाँ पर बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO। हम हैं ना ख्याल आपका। 3 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। कब तक?
इनका टेन्योर संदीप बख्शी जी का बढ़ाया गया है, वो डेट अभी आपको मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले पढ़ाया था, वो भी आप लोग यहाँ पर रिकॉल कर लेना। टैगलाइन जो बताई थी वो भी आप लोग रिकॉल कर लेना। इंडसइंड बैंक है, यस बैंक और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर इंडियन और टैगलाइन आप लोगों के मतलब इस टाइम पर रिकॉल करना बनता है, तो आप लोग इसको रिकॉल करते हुए साथ ही साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू इंश्योरेंस प्लान मैक्स लाइफ सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज सेवा प्लान दैट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अंडर ए सिंगल प्लान। किस बीमा कंपनी ने हाल ही में एक नई बीमा योजना मैक्स लाइफ सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज सेवा प्लान लॉन्च किया है, जो कि एक ही योजना के तहत में स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों लाभों को देती है। सेवा का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 2 वेरिएंट में ये लॉन्च किया गया है सेवा प्लान, पहला है एलीट वेरिएंट, दूसरा है लाइफ वेरिएंट, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मतलब पीडीएफ में भी मिलेंगी। और इस योजना के जो भी ये इंश्योरेंस प्लान है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, दूसरे चैनल पर कहीं ना कहीं मैं मतलब डालूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको देखिएगा, इसके फीचर्स वगैरह क्या क्या हैं, किस तरीके से इस इंश्योरेंस प्लान में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो भी आपको वहाँ से पता चलेगा। एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, इन्फॉर्मेशन मैं इस प्लान के बारे में दूंगा। एग्जाम के लिए जरूरी नहीं, इसलिए मैं चीज़ों को छूट रहा हूँ। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात हुई है तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रशांत त्रिपाठी इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन में और भी है जो कंपनी दी गई है इंश्योरेंस वाली, इनके सबके हेडक्वार्टर और टैगलाइन तो खैर छोड़ ही दो, एमडी एंड सीईओ आप लोग रिकॉल कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर इजी फाइनेंस टू सोलर रूफटॉप इनिशिएटिव फॉर एमएसएमईज विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद दिस सिडबी, ठीक है। एमएसएमईज के लिए सोलर रूफटॉप पहल को आसान वित्त प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। टाटा पावर सोलर सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ जो हैं वो प्रवीर सिन्हा जी और सिडबी के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर शिवा सुब्रमण्यम रमन जी ने इस एमओयू को साइन किया हुआ है। और ये एमओयू जब साइन किया गया था तो उस दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिनेंस डॉक्टर भागवत कराड़ भी उपस्थित थे, ठीक है ना। और इसके तहत में इस एमओयू के साइन हो जाने के तहत में उन सभी एमएसएमईज को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। रूफटॉप सोलर सिस्टम जब लगाएंगे तो सौर ऊर्जा से काम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, जिससे कि वातावरण पर्यावरण शुद्ध रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट आजकल ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे फोकस कर रही है। सोलर से बोला जाता है ना कि सोलर पैनल लगा लो, उससे बिजली बना लो, उससे करा लो, तो इसीलिए कंपनीज़ के लिए भी ये स्कीम्स लाई जाती हैं। जो एमएसएमईज होती हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, जो कि बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके लिए भी तरह तरह की स्कीम लाई जाती हैं, जिससे कि वो अपने छत के ऊपर, रूफटॉप का मतलब अपने छत के ऊपर, ठीक है, जिससे कि अपने छत के ऊपर कंपनी की जो छत के ऊपर उसके ऊपर ये सोलर पैनल वगैरह लगा के उससे बिजली जनरेट करके काम कर सकते हैं। तो उससे उनका इलेक्ट्रिसिटी भी बचत होगी, पोल्यूशन भी नहीं कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होगा। बहुत सारे मामले में ये चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं और गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है, जो इस पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ छूट मिलती है, उसका भी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। तो भारत सरकार इसको मतलब प्रमोट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी टाटा पावर सोलर सिस्टम जो है ये इसका आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। In order to provide banking services in all unbanked gram panchayats, which state government has recently signed an MOU with the 6 public sector banks? सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा ने भी हाल ही में 6 पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ में एक एमओयू साइन किया, जिससे कि उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास में जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, वहाँ पर भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। तो ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। 6 बैंकें कौन कौन सी हैं उनका नाम जानना जरूरी है, ठीक है ना। उनका नाम है SBI, PNB, ठीक है ना, यूनियन बैंक, इसके साथ साथ में यूको बैंक, इसके साथ साथ में बैंक ऑफ इंडिया और इसके साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 6 बैंकें हैं। क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, 4 बैंकें दी जाएंगी, 3 रहेंगी, 1 नहीं रहेंगी। तो पूछ लेगा कि कौन सी बैंक के साथ में उड़ीसा गवर्नमेंट ने एमओयू साइन नहीं किया। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को मतलब समझते हुए चलिएगा, ठीक। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। और आज इस वीडियो में हम लोगों ने 15 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस कर लिया और अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।